नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो नक्षत्रा के ऊपर है। नक्षत्रा को ऐसे समझें, नक्षत्रा को बहुत सारे लोग इग्नोर कर लेते हैं। इग्नोर नहीं करना चाहिए। नक्षत्रा से पहले, स्टार्ट करने से पहले, मैं राजीव साहनी, सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से, मैं 25 साल से कंसल्टेंसी में हूँ ज्योतिष की, और 2020 से ऑनवर्ड पढ़ाना शुरू किया है। ऐसा नहीं है मुझे कोई बहुत, मैं मास्टर हो गया हूँ, आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, आज भी रिसर्च करता हूँ। तो अपने आप को सदैव एक स्टूडेंट बने रहने में जो गर्व है ना, वो सबसे अच्छा गर्व है। अब मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा, बड़ी भयानक अच्छी सी बात। क्यों भयानक बोल रहा हूँ, देखिए कितना लंबा चौड़ा कंटेंट है। ये नक्षत्रा के अंदर हम पढ़ेंगे। नक्षत्रा को साधारण सा समझिए। नक्षत्र है क्या? नक्षत्र जो है वो आत्मा होती है, और ग्रह शरीर होते हैं। ग्रह क्या होते हैं? वो शरीर होते हैं आपके। शरीर को ऊर्जा किससे मिलेगी? नक्षत्र से ऊर्जा शरीर को प्राप्त होगी। नक्षत्र से ऊर्जा शरीर को प्राप्त होगी। ये कोर्स मैंने काफी मेहनत करके रिवाइज किया हुआ है। काफी पिछली बार काफी लोगों ने रिवाइज भी किया था इसको, रिवीजन में भी स्टूडेंट्स ने आके किया था। तो केपी एस्ट्रोलॉजी भी नक्षत्र पर टिकी है। हमारा जो D9 चार्ट होता है, नमंशा चार्ट, वो बेसिकली नक्षत्र चार्ट ही होता है। अब हम ये नक्षत्र देवता पढ़ेंगे, पाया पढ़ेंगे, चरण पढ़ेंगे, नमाज पद पढ़ेंगे, ग्रह व नक्षत्र समझेंगे। ठीक है। और नक्षत्र पाया में ये कुछ वर्ड इसलिए गलत है, चैट जीपीटी से ये बैनर है। गुरु का नक्षत्र का देखेंगे। प्रकृति देखेंगे। ठीक है। यात्रा में नक्षत्र विचार, पुरुष नक्षत्र, पंचक नक्षत्र, पुरुष व स्त्री नक्षत्र, नक्षत्र में खरीदना बेचना, यात्रा, मास, दग्ध नक्षत्र, पंचक नक्षत्र। ठीक है। योग नक्षत्र, बहुत कुछ है नक्षत्रों के अंदर। आपका नवतारा नक्षत्र भी पढ़ाऊंगा, दे जीव नक्षत्र भी है, राहु केतु नक्षत्रपति क्या होते हैं। ठीक है। ये सारा चीज आपने बारीकियों से पढ़ना है क्लास के अंदर। इसके अंदर और भी चीज आएगा, सूर्य नक्षत्र बिंदु। ये बहुत डायमंड चीज है, सूर्य नक्षत्र बिंदु आप पढ़ेंगे। सूर्य नक्षत्र बिंदु, चंद्र नक्षत्र बिंदु, योगी अवयोगी नक्षत्र। ये रहा योगी अवयोगी नक्षत्र, ये भी पढ़ेंगे, ये डायमंड पॉइंट्स हैं। और सबसे अच्छी चीज जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप ध्यान से समझिए। नक्षत्रों में क्या होता है कि चंद्रमा होता है, तो सब लोग बड़े स्टाइल से बोल देते हैं कि आपका चंद्रमा इस नक्षत्र में, या ये राशि है, ये ग्रह है, तो ये आपके गुण धर्म है। वो बनता कैसे है? आई विल एक्सप्लेन इन द क्लास। वो बनता कैसे है, क्या प्रभाव लेकर के चलते हैं। क्लियर है? अब मैं नक्षत्र शुरू करने से पहले आप अपने अपनी कुंडली खोल लीजिएगा। एक डायमंड चीज शेयर करने जाऊंगा आपको। बहुत डायमंड चीज है। आप अपनी जन्म नक्षत्र और लगन नक्षत्र को नोट कर लीजिएगा। जन्म नक्षत्र और लगन नक्षत्र को नोट कर लीजिएगा। आई विल टीच यू द डायमंड थिंग्स हेयर इन द डेमो इटसेल्फ। ये नक्षत्र की जो क्लास है ये कल स्टार्ट होगी, एक महीना चलेगा। MWF का इसका क्लास है। 8:05 में क्लास शुरू होगी। लाइफ टाइम की इसकी रिकॉर्डिंग है। अगर इसकी पीडीएफ होगी, यू विल गेट द पीडीएफ टू ऑल्सो। तो ये नक्षत्र की क्लास कल 2 जून यानी मंडे को स्टार्ट होना है। इसमें ए से लेके जेड तक आप सब समझेंगे, A to Z। ये मैं कह सकता हूं आपको। नक्षत्र के अंदर अपना कोई भी चीज छूटेगा नहीं नक्षत्र का। तो ये नक्षत्र का ये हो गया। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। मैं अभी आपको बहुत अच्छी सी चीजें अभी गाइड करूंगा, आप देखिएगा और सीखिएगा। ये देखिए, जो लोग आज एनरोल करते हैं, दे हैव टू मेक द पेमेंट लाइक
6,999। जस्ट मेक द पेमेंट 6,999, यू कैन एनरोल। देखिए, मैं प्राउडली तो नहीं कह सकता, पर इतना कह सकता हूँ, नक्षत्र का कोर्स ऑलमोस्ट 20-25,000 के करीब होता है। बट हेयर द मनी डज नॉट मीन्स माई एम टू टीच यू। तो अगर आज आप एनरोल करते हैं टुडे इटसेल्फ, देन द फीस विल बी 6,999। इफ यू आर गोइंग टू एनरोल टुमारो, देन द फी विल बी 750। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट डिफरेंस, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। तो आप ये चीज देखिए। अब मैं बड़ी शानदार चीज बताने जा रहा हूं, और अब आप इसको सीखिए। कौन सी शानदार चीज है, उस चीज को आप समझिए। आपका जन्म नक्षत्र और लगन नक्षत्र अगर शत्रु ग्रह है, तो जीवन में संघर्ष आएगा ही आएगा, बात खत्म। If your birth constellation and the ascendant constellation are the enemy planets, then in that case you have to face struggle, hardship in this birth. Simple, बड़ा इजी टेक्निक है, उस तरीके से चलेंगे। इफ यू आर तीसरा भाव भी अष्टम से अष्टम होता है, तो उसको मारक भाव कहते हैं। ज्यादातर हमारी बुद्धि में द्वितीय और सप्तम भाव मारक कहलाते हैं। सेकेंड हाउस और सेवंथ हाउस मारक कहलाते हैं, लेकिन तृतीय भाव भी मारक होता है। अगर आपके लगन के नक्षत्र का स्वामी ग्रह, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके लगन के नक्षत्र का स्वामी ग्रह अगर थर्ड हाउस में बैठ गया, so you are born with the karmic debts. Now in this birth you have to make the payment of your karmic karmas which you have done in the previous birth. बस ये समझ लीजिए आप। अब इसके अंदर हम लोग नक्षत्रों में सभी चीजें पढ़ेंगे बारीकी से। क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेशन पार्ट भी पढ़ेंगे। मैं थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा पढ़ाऊंगा नक्षत्रों में। ज्यादातर सब नक्षत्र की कहानी सुनाते हैं, मैंने कोई कहानी नहीं सुनानी है आपको। I'll teach you the practical part of the nakshatras, how it works in a practical way out. अब सूर्य होता है, वो एक महीना गोचर करता है। अब हमें पता है कि सूर्य एक नक्षत्र में कितने दिन रहता है। सूर्य एक नक्षत्र में 14 दिन रहता है, 14 डेज। समझ रहे हैं? तो सूर्य जो है वो एक दिन, एक मिनट, किसी ने ज्वाइन करना है। हाँ, तो सूर्य जो है वो 14 दिन रहता है एक नक्षत्र में। अब पहले जमाने में जो पंडित जी होते थे, ज्योतिष आचार्य होते थे, वो आपके पाए के बारे में बताते थे। अब मैं पाए के बारे में आपको बताता हूँ। अब आप सुनिए पाए के बारे में। रजत पाया, जिसे चांदी का पाया कहा जाता है। चांदी का पाया। चांदी के पाए में क्या होता है? पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा, पूर्वा फागनी, ये जो नक्षत्र हैं, इनमें आपका जन्म है तो श्रेष्ठ जन्म है। चांदी के पाए में जन्म शुभ माना गया है। ये बात आप समझ लीजिए, चांदी के पाए में जन्म शुभ होता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा ताम्र पाया। ताम्र पाया का मतलब तांबे का पाया। तांबे के पाए में यदि आपका चंद्रमा, जन्म का चंद्रमा की बात कर रहे हैं, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, तो आपका जन्म शुभ है। तो इसमें श्रेष्ठ है, चांदी में श्रेष्ठ कहलाता है, इसमें शुभ कहलाता है, तांबे के पाए में शुभ है आपका जन्म। समझ रहे हैं आप? इसमें जन्म शुभ कहलाएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद आता है तीसरा, स्वर्ण पाया।
सोने के पाए में जन्म, स्वर्ण यानी सोने, भरणी, ये जर्नल है, ये श्रेष्ठ है, ये शुभ है, ये जर्नल है, कोई अति विशेष नहीं है स्वर्ण पाए में। सबसे खराब होता है लोह का पाया, यानी लोहे के पाए में आपका जन्म हुआ है, जैसे कृतिका नक्षत्र है, तो ये जन्म आपका थोड़ा कष्ट वाला रहेगा। वैसे बहुत सारे नक्षत्र आते हैं, आई हैव रिटन फ्यू ऑफ द कॉन्सिलेशन हियर, तो मैंने कुछ एक नक्षत्र लिखे हैं नक्षत्रों को। नक्षत्रों के चरण पर भी हम समझेंगे। नक्षत्र के जो चरण होते हैं उनके अंदर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये तत्व होते हैं। अगर आपका जन्म नक्षत्र का पहले चरण में जन्म हुआ है तो आप अग्नि तत्व कैरी करके आए हैं। यदि आपका जन्म नक्षत्र का चरण दूसरा है तो आप पृथ्वी तत्व कैरी करे हैं। अगर आपके जन्म नक्षत्र का तीसरा चरण है तो आप वायु तत्व कैरी करे हैं। अगर आपका चौथा चरण है तो जल तत्व है। हमारे सात्विक ग्रह कौन से होते हैं, बड़े ध्यान से आप सीखिए, बड़ी बारीकियों में हम चलेंगे और उन चीजों को समझेंगे। क्लास में मैं बहुत जबरदस्त टेक्निक रिवील करूंगा, सो यू विल एंजॉय अ लॉट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुध है और बृहस्पति है, ठीक है, ये सात्विक नक्षत्र हैं। इनमें बैठे ग्रह आपके अंदर सतो गुण जगाते हैं। क्लियर। दूसरा आता है सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, ये राशिक नक्षत्र हैं। राशिक नक्षत्र का मतलब होता है भौतिकता पर ज्यादा जीव ध्यान देगा। बात क्लियर हो गया। तामसिक ग्रह कौन से हैं, मंगल, राहु, शनि, केतु, तो ये तामसिकता देते हैं, अवगुणों से भरपूर कृपा रहती है आप पर। अब एक एग्जांपल से भी मैं सिखाता हूं आपको कैसे ये वर्क करते हैं। नाउ कम अप। अब मान लीजिए आपका बुध कुंडली में बृहस्पति के किसी नक्षत्र में बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल पुनर्वसु में बैठ गया। बुध एक सात्विक ग्रह है, सात्विक ग्रह के नक्षत्र में बैठ गया, तो आपके अंदर बहुत शुभत्व प्रदान करने की बात करेगा। बात क्लियर, सिंपल सा, सात्विक नक्षत्र में बैठ गया। अगर सूर्य बुध के नक्षत्र या बृहस्पति के नक्षत्र में बैठता है तो सूर्य के अंदर सात्विक तत्व के गुण आ गए, जबकि सूर्य एक राजा ग्रह है। सात्विक नक्षत्र में होता क्या है, इसे सतोगुण कहते हैं। सात्विक को साधारण भाषा में कहते हैं सतोगुण। अब सतोगुण का क्या अर्थ होता है, परोपकार करना, ईश्वर भक्ति, किसी को कष्ट ना देना। समझ में आ रहा है, सिंपल सा। तो सतोगुणी जो ग्रह होते हैं और सतोगुणी ग्रहों के नक्षत्र में बैठा ग्रह आपको गलत कार्य नहीं करने देगा। कब नहीं करने देगा, जब उसकी दशा आएगी बाबा, ऐसे थोड़ी होता है। अब आगे चलते हैं। गंडमूल नक्षत्र होते हैं। गंडमूल दो ही ग्रह से होते हैं, एक होता है केतु, दूसरा होता है बुध। तीन नक्षत्र इसके, केतु के, तीन नक्षत्र बुध के, टोटल 6 नक्षत्र गंडमूल के होते हैं। अब हमारी बुद्धि में एक ही है, गंडमूल में पैदा हुए हैं तो जीवन में पीड़ा है। याद रखिए, गंडमूल वाले जातक आम जातक से अलग होते हैं। अगर वो अपने अंदर ध्यान केंद्रित कर ले तो वो जिंदगी की जंग आराम से जीत सकते हैं। सिंपल सी कॉन्सेप्ट याद रखिए। अभी मैं जैसे बता रहा हूं, अश्विनी, कोई जातक अश्विनी के दूसरे चरण में पैदा हुआ है, अश्विनी के दूसरे चरण में पैदा हुआ है, तो उसको इस जन्म में ऐश्वर्य प्राप्त होगा। आप गंडमूल की पूजा के चक्कर में हो। शास्त्र में तो लिखा है अगर आप अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लिया है तो आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी।
बात क्लियर है? हम नवतारा चक्र भी पढ़ेंगे। सिंपल सा है। हार्डली मेरे को 5 मिनट लगेंगे नवतारा चक्र पढ़ाने में। कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, नवतारा को तो कोर्स बन जाता है। पर बात क्या है कि नवतारा चक्र कितने आसानी से पढ़ा जाता है। बहुत इजी है। ठीक है। तारा दोष पढ़ेंगे हम, तारा दोष। तारा दोष क्या होता है? आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा, जन्म नक्षत्र से पांचवा, जन्म नक्षत्र से सातवां नक्षत्र तारा दोष में आएगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। पुरुष नक्षत्र। मेल नक्षत्र क्या है? जैसे पुष्य है। पुष्य में जातक अच्छा लेखक, अच्छा वक्ता, अच्छा डॉक्टर, वो कुंडली के कॉम्बिनेशन से हमें देखना होगा। बात समझ में आया? ये एक पुरुष नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र एक स्त्री नक्षत्र है। ये अच्छे कार्यकर्ता बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। नपुंसक नक्षत्र होते हैं जैसे मृगशिरा। ये नपुंसक नक्षत्र होता है। बात सुनिए, यहाँ नपुंसक शब्द का अर्थ वो नहीं है जो आप सोचते हैं। यहाँ नपुंसक शब्द का अर्थ होता है, अगर कोई नपुंसक नक्षत्र में पैदा हुआ है तो वो योद्धा है। उसका जन्म योद्धा बनने के लिए हुआ है। हमें ये समझना है। फिर आपको एक अच्छी चीज पढ़ाई जाएगी, वो है कुलाकुल नक्षत्र। कुलाकुल नक्षत्र। कुलाकुल नक्षत्र के 3 भाग होते हैं। एक अकुल, दूसरा जो होता है कुल, तीसरा भाग होता है कुलाकुल। 3 भाग होते हैं कुलाकुल नक्षत्र के। ये बात आप सिंपल सी समझ लीजिए। कुलाकुल नक्षत्र के 3 भाग होते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं पहले वाले भाग की, अकुल नक्षत्र की। अकुल नक्षत्र होता है कृतिका और हस्त, वैसे और भी होते हैं, आई विल रिवील इन द क्लास। तीसरा होता है अनुराधा। दोज हु आर बोर्न इन अकुल कॉन्सिलेशन, वो अपने माता पिता के लिविंग स्टैंडर्ड से कई गुना आगे जाकर निकलेंगे। अपने बल और अपने परिश्रम से काफी आगे अपने आप को स्टैंड कर लेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं अपने बलबूते पे। अकुल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। बात समझ में आया? अकुल नक्षत्र की मैंने व्याख्या कर दी। कुल और कुलाकुल आई विल रिवील इन द क्लास। नाउ वी आर कमिंग अप टू द नेक्स्ट। अब नक्षत्रों की प्रकृति होती है। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? नक्षत्रों की प्रकृति का अर्थ होता है स्थिर नक्षत्र, चर नक्षत्र, मृदु यानी शुभ वाले जो हैं वो मृदु नक्षत्र कौन से होते हैं? क्रूर नक्षत्र, लघु नक्षत्र, ये नक्षत्र होते हैं। फिर इसके बाद आता है नेत्र नक्षत्र। नेत्र, नेत्र का अर्थ होता है अंध। ये प्रश्न कुंडली में भी आता है। आई टेक अ क्लास, 8-5 में प्रश्न कुंडली है। अंध, मंद, लोचन, सुलोचन। कोई गुम हुई वस्तु मिलेगी नहीं मिलेगी, वो ये नक्षत्र बताएंगे हमारे को। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई वस्तु आपकी गुम हो गई है। बात क्लियर? जैसे प्रश्न गुम कभी भी हो। आज आपने प्रश्न पूछा है, जब प्रश्न पूछा तो गोचर में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था। कहाँ था? रोहिणी नक्षत्र में। तो रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा था। इस रोहिणी नक्षत्र को हम बोलते हैं अंधलोचन नक्षत्र। तो खोई हुई वस्तु पूर्व दिशा में मिलेगी। सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है मुख नक्षत्र।
मुख्य नक्षत्र क्या करते हैं हमारे? मुख्य नक्षत्र में क्या होता है? अधोमुख, फिर होता है ऊर्ध्वमुख, फिर होता है त्रिमुख। अगर आपने कार ड्राइविंग सीखनी है, स्कूटी सीखनी है, तो त्रिमुख नक्षत्र में सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। त्रिमुख नक्षत्रों में जल्दी सीख जाएंगे, बहुत इजी वे में। ठीक है। अगर आप कार खरीदना चाहते हैं, स्कूटी खरीदना चाहते हैं, तो त्रिमुख नक्षत्र में ही खरीदिए। अब व्यापारी के लिए या आप भी जो है, कोई भी चीज खरीदने के अलग नक्षत्र होते हैं वस्तुएं के, और बेचने के अलग नक्षत्र होते हैं। अब जैसे स्वाति नक्षत्र में कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपको लाभ होगा। अगर आप पूर्वा फाल्गुनी में कोई वस्तु बेचते हैं तो आपको लाभ होगा। पूर्वा फाल्गुनी ऐसे लेना है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। मास शून्य नक्षत्र। मास शून्य नक्षत्र जैसे चैत्र मास है, हमारे यहाँ चैत्र मास से साल प्रारंभ होता है। चैत्र मास में रोहिणी नक्षत्र जो होता है, इसमें कभी भी कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि ये चैत्र मास का शून्य नक्षत्र है। आप समझे? चैत्र मास का ये शून्य नक्षत्र है। ऐसे हमारे पास दग्ध नक्षत्र भी होता है। दग्ध का अर्थ होता है जल जाना, जली हुई रोटी। दग्ध नक्षत्र कब आएगा? भरणी नक्षत्र दर्द कहलाएगा, यदि उस दिन रविवार होगा। आप कोई भी शुभ कार्य भरणी नक्षत्र में नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? ओनली ऑन संडे। रेस्ट ऑफ द अदर डे यू कैन डू इट। अब एक बात समझिए पंचक नक्षत्र को। पंचक नक्षत्र होते हैं लास्ट के पांच: घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। पंचक नक्षत्र में जन्म होने से कोई दोष नहीं लगता, 0% दोष होता है। कोई बेवकूफी ना कर ले। होता क्या है, मृत्यु में पंचक हम देखते हैं। गलती कहाँ करते हैं? जो मेडिकल मैंने कोर्स में पढ़ाया, ऑपरेशन में नहीं देखते। ऑपरेशन में देखिए, ऑन द डे ऑफ ऑपरेशन वेदर द मून इज ट्रांजिटिंग इन द पंचक नक्षत्र, देन से सॉरी टू द ऑपरेशन, पोस्टपोन इट। अब आता है द्विपुष्कर नक्षत्र, त्रिपुष्कर नक्षत्र। ये द्विपुष्कर नक्षत्र, यहां लिख रहा हूं त्रिपुष्कर नक्षत्र। द्विपुष्कर में अगर लाभ होगा दुगना होगा, त्रिपुष्कर में लाभ होगा तिगुना होगा, द्विपुष्कर में हानि दुगनी होगी, द्विपुष्कर त्रिपुष्कर में हानि 3 गुना होगी। समझ में आया? अब हम नक्षत्रों से बॉडी को भी पढ़ेंगे। हमारा पहला नक्षत्र होता है अश्वनी। जैसे कालपुरुष कुंडली से लगन है हमारा, लगन है हमारा कालपुरुष कुंडली से, तो अश्विनी नक्षत्र में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो सिर और मस्तिष्क में पीड़ा दे सकता है। बात समझ में आया? अब आपको अगला पॉइंट सिखा रहे हैं, नक्षत्र से कष्ट दिन। बड़े ध्यान से सीखना, क्लास में कंफर्मेशन मिलता है। नक्षत्र से कष्ट दिन। हमारा कष्ट दिन कैसे हुआ? मान लीजिए
आज आप बीमार हुए या कल जब बीमार हुए तो देखिए चंद्रमा किसके नक्षत्र में था। जब आप बीमार हुए, जिस दिन आपको कष्ट हुआ, साधारण भाषा में कष्ट लिख दिया हमने, बीमार हुए, रोग हुआ आपको कोई भी, अगर उस समय चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है तो साधारण सा रूल है, 9 दिन का कष्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको चरण की व्याख्या पता है, आप बारीकी से कुंडली बना के चरण पर जाएंगे। अगर पहला चरण है, बड़े ध्यान से सुनिए, तब 1 से 9 दिन का कष्ट रहेगा। दूसरा चरण है तो 11 दिन का कष्ट रहेगा। तीसरा चरण है तो 10 दिन का कष्ट रहेगा। चौथा चरण है अश्विनी का तो 20 दिन कष्ट रहेगा। इस प्रकार से हम कष्ट की व्याख्या करेंगे कि जातक जब बीमार हुआ तो नक्षत्र उसकी सूक्ष्म व्याख्या देता है कष्ट की। समझ में आया? हम पूरे 27 नक्षत्रों को क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे, पूरे 27 नक्षत्रों को। अब देखिए, जैसे मैं एक नक्षत्र आपको बताता हूं। मेरा तो ये लाइव वेबिनार भी 2 घंटे का छोटा पड़ जाता है अगर मैं व्याख्या पर आऊं। अश्विनी नक्षत्र जो होता है, 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट। ठीक है। केतु के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। ये अश्विनी का नक्षत्र का है, लेकिन जब आपका जन्म हुआ उस समय चंद्रमा 2 डिग्री या 3 डिग्री का था और अश्विनी नक्षत्र में था, तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां लगी रहेंगी। हम लोग बारीकी पढ़ेंगे क्लास के अंदर, फालतू कुछ नहीं पढ़ेंगे। कोई आपको 5 लाख की कथा कहानी नहीं पढ़ाई जाएगी नक्षत्र में। ओनली द प्रैक्टिकल अप्रोच, हाउ टू यूज द कॉन्सिलेशन इन द चार्ट। कथा कहानी से मुझे क्या लेना देना भाई? दैट इज नॉट पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, कथा कहानी नहीं है इसमें कुछ भी। अगर आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, समझ रहे हैं आप, तो क्या है, अश्विनी नक्षत्र में केतु का नक्षत्र है। अगर आप में होम्योपैथी का इंटरेस्ट है तो होम्योपैथी में निखार देगा, क्योंकि आयुर्वेद, पहले ये आयुर्वेद का था, अब मेडिकल आ गया है, साइंस। तो आप मेडिकल में भी उतर सकते हैं क्योंकि अश्विनी नक्षत्र है ना। अगर कोई फीमेल अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुई है तो उसके पास बेटे बेटियों की तुलना में ज्यादा होने चाहिए, ऐसा कहा गया है शास्त्र में। कोई कहे नहीं जी मेरे पास बेटी हैं, देन विल डिस्कस इन द क्लास हाउ टू एक्सप्लेन दिस डिफरेंसेस, ये ऐसा क्यों हुआ। अब आते हैं नक्षत्र की रेमेडी क्या है। शास्त्र में जो व्याख्या, मैं केवल क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं, कोई राइट लेफ्ट वाली नहीं पढ़ाता। शास्त्र के अंदर वृक्षारोपण सबसे सुंदर व्याख्या कही गई है नक्षत्र की। अब आगे चलते हैं। आपको नक्षत्रों के बड़े बड़े अजीब से नाम भी सुना देता हूं जो मेरे को पढ़ाने हैं। आधान नक्षत्र, आधान नक्षत्र, इस पे वैनशिक, सामुदायिक, मानस नक्षत्र वगैरह आते हैं। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पुरुलता नक्षत्र, पुरोलता नक्षत्र। आप अपनी कुंडली में देखिए सूर्य किस नक्षत्र में है। जिस भी नक्षत्र में, मान लीजिए आपका सूर्य कृतिका में है तो ये पहला नक्षत्र माना जाएगा। यहां से गिनना है, 12 नक्षत्र आगे जाना है। ठीक है, तो पुरोलता वहां जाएगी। अर्थात धन की हानि होगी। मान लो किसी का सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है,
समझ में आया? तो अश्विनी से 12वां नक्षत्र आपने देखना है। अश्विनी से 12वां नक्षत्र में अगर गोचर में सूर्य जा रहा है, इस समय ट्रांजिट कर रहा है, तब आपने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि वो धन हानि देगा ही देगा। जब भी सूर्य जन्म नक्षत्र पर गोचर करता है, जन्म नक्षत्र कौन सा होता है? चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो आपका जन्म नक्षत्र है। गोचर में जब भी चंद्रमा आपके जन्म नक्षत्र में गोचर करेगा, तब आपको पीड़ा देगा, चिंता देगा, परेशानी देगा। बात समझ में आया? अगर सूर्य आपके जन्म नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में गोचर करे, मान लीजिए आपका जन्म अश्विनी में हुआ, दूसरा नक्षत्र कौन हुआ? भरणी। अगर सूर्य भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो आपको लाभ देगा। समझ में आया? सिंपल सा रूल है। आपके जन्म नक्षत्र से छठे नक्षत्र में जब भी सूर्य गोचर करेगा, आपको सफलता प्रदान करेगा। अब इसके अंदर हम लोग जो समझेंगे, ये बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर फोकस करते हैं। सूर्यात नक्षत्र बिंदु, सूर्यात नक्षत्र बिंदु, इसके अंदर आता है विदुन्मुख, 8 होते हैं। दूसरा होता है सन्निपात, ये द्वापर युग के अंदर बहुत यूज होता था, आजकल कम यूज होता है। केतु, केतु ग्रह नहीं है भैया, नक्षत्र में नाम है इसका। उल्का, कंप, वज्र और निर्घात। जब हम विदुन्मुख नक्षत्र पढ़ेंगे तो कोई भी जो इवेंट घटेगा जब विदुन्मुख नक्षत्र के अंदर, उस इवेंट को आप किसी भी रेमेडी से रोक नहीं सकते, वो घटेगा ही घटेगा। आपको साक्षी बनना है उस इवेंट का। मैंने बड़ी सुंदर बात कही है, वो इवेंट घटेगी आपके सामने, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही आपका कर्म है, विदुन्मुख नक्षत्र ये बताता है। वो कुंडली के किस भाव में होगा विदुन्मुख नक्षत्र, वो सारा सिखाया जाएगा कैलकुलेशन से। इजी कैलकुलेशन है, कि हार्ड कोड साइंस नहीं है कि आपको समझना आए। ठीक है। फिर अगला आएगा चंद्र नक्षत्र बिंदु। चंद्र नक्षत्र बिंदु में हम लोग रेमेडी करके लाभ ले सकते हैं। चंद्र नक्षत्र बिंदु क्या देता है? हमको लाभ दे सकता है। किसी भी प्रकार का कष्ट आ रहा है, हम रेमेडी करके उसका लाभ ले सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये बहुत डायमंड पॉइंट है जो मैं अभी सूर्यात और चंद्र नक्षत्र बिंदु कह रहा हूं। ये हाईली पेड कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूं आपको। आगे चल रहे हैं। आपको ये पढ़ाया जाएगा कि कोई नक्षत्र पीड़ित है, कैसे जानेंगे? कोई नक्षत्र गोचर में पीड़ित है। हमें पता ही नहीं, हम तो ग्रह को पढ़ते हैं। हमें कहाँ पता है कि नक्षत्र भी पीड़ित होते हैं गोचर में? हाँ होते हैं बाबा। तो हम वो भी पढ़ेंगे, नक्षत्र पीड़ित कैसे होते हैं गोचर के अंदर, वो चीजें समझेंगे हम लोग। फिर हम ये पढ़ेंगे सर्प नक्षत्र क्या है। सर्प शीर्ष नक्षत्र, इसको पढ़ेंगे हम। टॉपिक ही ऐसे हैं
केवल ज्यादातर नक्षत्र के कोर्स में कथा सुनी जाती है। मैं कथा बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा आपको क्लास के अंदर। नो कथा कहानी। अगर सर्व नक्षत्र में कोई ग्रह आ गया या आपका जन्म नक्षत्र आ गया, असाध्य रोग मिलेगा इस जन्म में, असाध्य रोग। अगर आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं और वेस्ट फेसिंग का घर है, अब आ जाओ, जो लोग महावास्तु करते हैं वो जरा देख लें यहां से, पता लग जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव है। अगर वो ईस्ट फेसिंग घर में रह रहा है तो अशुभ है, उसके लिए अच्छा नहीं है। इफ समवन इज born in Ashwini constellation, if his house is in the name of his as well as east facing, then in that case it is not good for jataka। फिर आपको पढ़ाया जाएगा जन्म नक्षत्र। अजन्मा नक्षत्र हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का संबंध जुड़ा होता है इसमें। त्रिजन्मा नक्षत्र, त्रिजन्मा हमारी पास्ट लाइफ के बारे में व्याख्या करता है। जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो, यदि वो त्रिजन्मा नक्षत्र में है तो वो आप पास्ट लाइफ का लेन देन भुगत रहे हैं भैया इस जन्म में, बात खत्म। सबसे अच्छी चीज मैं बार बार बता रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं ना मेरा चंद्रमा 2 नंबर में उच्च का है या मेरा चंद्रमा मिथुन राशि में है तो आपके ये गुण होंगे, ये व्याख्या होगी, आपका ऐसा नेचर होगा। भैया इसका फॉर्मूला क्या है? फिर से बोल रहा हूं मैं, चंद्रमा आपका उच्च का यानी वृष राशि में है, मिथुन राशि में है, सिंह राशि में है, तो वो बोलते हैं ना आपका नेचर ऐसा होगा वैसा होगा, आप ये करेंगे वो करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है? किस फार्मूले पर वो बोलते हैं? आई विल रिवील दैट फार्मूला। सिंपल। और ये सबसे डायमंड चीज है इस कोर्स की, मैं पहले बता रहा हूं। क्योंकि जहां लोग घुमा देते हैं वो कहते हैं यार ये व्याख्या कैसे दे दी इन्होंने, इसका फार्मूला क्या है। और जन्मा अजन्मा त्रिजन्मा पास्ट लाइफ ये सब पढ़ेंगे अब। जन्मा का मतलब होता है प्रेजेंट, अजन्मा का मतलब होता है फ्यूचर में इवेंट होंगे। जिसकी नींव आज रखेंगे उसका लाभ भविष्य में मिलेगा, उसको अजन्मा नक्षत्र कहते हैं। मान लीजिए यू आर मेकिंग ए प्लान टू डू समथिंग इन फ्यूचर, दैट नक्षत्र इज बीइंग कॉल्ड अजन्मा नक्षत्र, जो फ्यूचर में रिजल्ट देगा। आप ऐसे समझ लीजिए, बांस का पौधा होता है ना, उसका जब बीज लगाया जाता है ना 5 साल तक बांस बाहर नहीं आता। जब 5 साल के बाद बांस बाहर आ जाता है ना तो ऐसे बढ़ता है जैसे पूछो नहीं। ये समझिए बांस को। आगे चलते हैं। फिर एक बार ही दोबारा बता देता हूं, चंद्र नक्षत्र बिंदु क्या होते हैं, ये बड़े कीमती हैं। ये होते हैं कर्म, संघातिक, उसके बाद होता है उदय, अधान। ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच है, थ्योरी कुछ नहीं है इसमें भैया। विनाश, मानस। अगर कोई ग्रह राज में आ गया ना तो राजा बना देगा। अभिषेक, ये भी अच्छा है। क्लियर है? फिर आपको पढ़ाया जाएगा दे और जीव नक्षत्र संबंध, दे और जीव नक्षत्र संबंध। बेसिकली ये मीना नाड़ी का एक अंग है, मीना नाड़ी एस्ट्रोलॉजी उसका एक अंग है। ये पढ़ाया जाएगा आपको, दे और जीव नक्षत्र संबंध क्या होते हैं। अब कोई फीमेल है, सपोज एनी फीमेल, शी इज बोर्न इन कृतिका नक्षत्र। ठीक है, तो क्या होगा, मैरिज में दिक्कत हो सकती है, अबॉर्शन के चांसेस बन सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम रहेगी,
क्यों ईगो प्रॉब्लम रहेगी? ये सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं, अगले पॉइंट को आप समझिए। आपको जो पढ़ाया जाएगा, योगी अवयोगी नक्षत्र, योगी और अवयोगी, अवयोगी नक्षत्र। इसकी मैथ की कैलकुलेशन मेरे को सिखानी है। वैसे सॉफ्टवेयर में निकला हुआ होता है, सूर्य और चंद्रमा स्पष्ट करने होते हैं हमारे को, तब योगी अवयोगी नक्षत्र हमारे निकल आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें बारीकियों से नक्षत्र को पढ़ना है। जब तक हम इन नक्षत्रों को नहीं समझ पाएंगे, इंटरप्रिटेशन गलत करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं यहाँ रिवील नहीं कर पाया। ठीक है। अब ये एक और चीज मैं बता देता हूं आपको। एक सेकेंड। ये जो लिखा हुआ है, जो मैंने अपने व्हाट्सएप पर अपने हाथ से टाइप किया है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपको। इसमें स्पेल मिस्टेक बहुत है। राहु केतु नक्षत्र, नव तारा आप पढ़ेंगे, डायमंड जो पॉइंट्स है, योगी अवयोगी नक्षत्र हैं, सूर्यात नक्षत्र बिंदु, चंद्र नक्षत्रात बिंदु, कुलाकुल नक्षत्र। समझ में आ रहा है? ये नक्षत्र के डायमंड पॉइंट्स हैं। दूसरा, आपका कोई ग्रह जैसे चंद्रमा मेन होता है कि आपका व्यवहार कैसा होगा। वो लोग व्याख्या करते हैं, वो कैसे व्याख्या कर देते हैं, वो टेक्निक मैं आपको रिवील कर दूंगा बेहतरीन तरीके से। हार्डली मेरे को 2 ब्रीथिंग लगेंगी, शायद 2 लगे। ठीक है। वैसे तो एक ब्रीथिंग ही काफी है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी की कोई क्वेरी है मेरे से पूछ लें, तब तक मैं समझा देता हूं आपको। एक सेकंड, किसी ने ज्वाइन करना, हाँ ठीक है। अब आप देखिए, ये कल स्टार्ट होगा, 1 महीना चलेगा पूरा नक्षत्र का। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास रहेगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास रहेगी। 8 बजे रात को क्लास स्टार्ट रहेगी, लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग होगी आपकी। समझ रहे हैं? मेरे ख्याल शायद इसकी पीडीएफ होगी, आई हैंड ओवर द पीडीएफ ऑफ इट। पीडीएफ होगी तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मुझे लग रहा है पीडीएफ है, मैं भूल जाता हूँ, कोर्स ही इतने हैं। 45 से ज्यादा तो कोर्सेस में पढ़ा रहा हूँ। किसी को कोई डाउट हो, ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप पर आप कॉल कर सकते हैं मेरे को, 7566 767 555। एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज देयर, उसके बाद हम लोग क्वेरीज लेंगे। ये नक्षत्र का कोर्स अगर आज आप एनरोल करते हैं, देन द फीस विल बी 6,999, द मोस्ट चीपेस्ट कोर्स इन इंडिया इटसेल्फ। मैं इतना कह सकता हूँ, जो इसमें आपको मिलेगा सबसे चीपेस्ट प्राइस पर आपको मिल रहा है। tomorrow if you are going to enroll, then 7150 is to be paid out। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पर नक्षत्रा में कल्पना से परे आपको मिलेगा, ये पक्का है। ठीक है। हाँ जी। हरमीत सिंह जी पूछिए सर, यू हैव अ क्वेरी, कैमरा ऑन कर लीजिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, पूछिए सर। जी सर, मैं सिर्फ एक चीज पूछनी थी मुझे, बिकॉज नक्षत्र इतना वास्ट सब्जेक्ट है। बेसिक प्लैनेट्स करते करते इतना टाइम लग जाता है, तो ये सिर्फ 1 महीने में इतना सिलेबस कैसे कवर होगा? मेरी बस एक ये सर क्वेरी आप कभी पढ़े हैं मेरे से? है आपसे। आप मुझे आइएगा, बस मेरे को कहीं से। पढ़ाने का तरीका पता है, क्या लेना है, किस तरीके से लेना है। मैं थ्योरी के पार्ट की तो पीडीएफ दे दूंगा, एक पॉइंट से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आपको चीज सिखाऊंगा। मैंने आपसे कहा है कि योगी अवयोगी नक्षत्र करना सिखाऊंगा, सूर्यात नक्षत्र बिंदु कैलकुलेशन सिखाऊंगा, चंद्रात नक्षत्र बिंदु सिखाऊंगा आपको। जो नहीं, नहीं पढ़ाया आपका जाता कंटेंट तो बहुत सारा है सर, मैं वही देख रहा था। 25 से 30 रुपए मुझे प्राइस उस है। पर इशू नहीं है, बट माई ओनली क्वेरी आपका ये कोर्स रहेगा, ये कितने आवर्स का कंटेंट होगा ओवरऑल? 1 आवर का होगा। ठीक है। कितने दिन रहेगा हफ्ते में? मैंने आपसे कहा 12 क्लासेस है, 1 मंथ का है, एमडब्ल्यू। अच्छा, 12 क्लासेस में है बेसिकली, तो 12 घंटे का ही कोर्स है एक तरीके हाँ, से 12 घंटे का। अप्रोक्सीमेटली। ठीक है सर। हाँ नीतू जी पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, मैं ये कह रही थी कि जो आपने लगन नक्षत्र एंड चंद्र नक्षत्र की बात की है, तो लगन नक्षत्र हमारा जैसे
भरणी अनुराधा है एंड चंद्र नक्षत्र मृगशिरा है, तो क्या आप समझेंगे इस चीज को लेकर? मंगल और शनि हो गए ना, अनुराधा शनि का हुआ, मृगशिरा मंगल का हुआ, तो मंगल शनि में संघर्ष आ गया जीवन में। ओके, लाइफ में संघर्ष रहेगा फिर, ये है। यस सिंपल सर। सी कॉन्सेप्ट है, पर नो वन फोकस ऑन इट। अभी अमित जी पूछ रहे थे होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो बेचारे यस मेरे सर। से कभी नहीं पढ़े। जी। मुद्दा ये है कि आप पढ़ेंगे क्या, कुलाकुल नक्षत्र नहीं पता आपको, क्योंकि ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती हैं। यस सर। तो आप जी। आइएगा, इसको सीखिएगा। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? एक चीज और पूछनी थी, तो इसमें सॉफ्टवेयर नॉर्मली कौन सा यूज कर सकते हैं? फ्राशर से हो जाएगा काम? हाँ हाँ, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो लेनी नहीं है सर। नहीं, आपने कहा था ना कि नक्षत्र की कैलकुलेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर आराम लगते से। हैं। जी ठीक। सर। चलिए ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।